नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक फसक मतलब कब सब बातचीत। तो जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो है लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और एक प्राइवेट स्कूल के संचालक सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक के बारे में बताया जाता है कि वे एक सफल शिक्षक हैं और सफल पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, जिससे उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोनम वांगचुक काफी लोकप्रिय है और इस चक्कर में उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी यात्राएं की हैं। सोनम वांगचुक पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने बांग्लादेश में वहां के वर्तमान राष्ट्रपति यूनुस से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस को वो गले लगाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान की भी यात्रा की। वहाँ पर उन्होंने जलवायु सम्मेलन में भाग लिया और बताया जाता है कि उस सम्मेलन में उन्होंने भारत और भारत की काफ़ी प्रशंसा की, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि उस सम्मेलन के बाद सोनम वांगचुक और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई, इस बारे में लोग तरह तरह का शक जता रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति सोनम वांगचुक है और सोनम वांगचुक को लगता है कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता को बनाना चाहिए, कैश कराना चाहिए। तो सोनम वांगचुक के मन में एक महत्वाकांक्षा पली है। महत्वाकांक्षा का जो अंकुर था वो फूटा और वो वृक्ष से बनने लगा। उन्होंने लद्दाख के लोगों को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगता होगा कि अगर लद्दाख को सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है तो वो लद्दाख क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री के रूप में वो योगी आदित्यनाथ और दूसरे मुख्यमंत्रियों के बराबर हो जाएंगे, उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन लद्दाख क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने की उनकी ये महत्वाकांक्षा उन्हें जेल ले गई। उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। आखिर क्या आप समझते हैं कि लद्दाख क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? लद्दाख एक बहुत छोटा एरिया है, उसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, और दो डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक राज्य मांगते हैं सोनम वांगचुक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे भारत में दो दो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट को लेकर अलग राज्य हासिल करने की होड़ लग जाएगी और पता चला भारत में अगर 640 डिस्ट्रिक्ट हैं तो यहाँ पर 320 राज्य हो जाएंगे और 320 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अलग अपने राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए जो सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया है, ये वास्तव में बहुत गलत है। अगर सोनम वांगचुक को लेह और कारगिल को मिलाकर के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, एक पूर्ण राज्य दिया जा सकता है, तो हमारे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को भी एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा उचित नहीं है, इससे पूरे देश में अराजकता हो जाएगी। तो सोनम वांगचुक के मन में लद्दाख का मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा पली, उसका अंत बुरा हुआ और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज हो चुका है। तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा होना भी अच्छी बात नहीं है कि वो खुद के पतन का कारण बने। आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, आईआईटी के छात्र थे। उन्होंने आईआईटी के उसके बाद उनके मन में महत्वाकांक्षा पली, वे भारतीय रेवेन्यू सर्विस में निकल गए, आईआरएस में निकल गए। उसके बाद वो कमिश्नर बन गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसके बाद उनके मन में और महत्वाकांक्षा पली। वे महत्वाकांक्षी तो थे ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब उनके मन में एक महत्वाकांक्षा और पली, यार दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। उनके मन में महत्वाकांक्षा पली कि वे पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक बार अखबारों में खबर आई थी कि वे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल के मन में फिर महत्वाकांक्षा पली कि वे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके चक्कर में उन्होंने दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा और बताया जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए जो धनराशि इकट्ठा की गई उसके पीछे दिल्ली में लिकर स्कैम था और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। तो इसी तरह सोनम वांगचुक ने भी अपने मन में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पाल ली। उन्होंने लद्दाख में लोगों को भड़काया। बताया जाता है कि वहाँ पर कांग्रेस के एक पार्षद ने भी लद्दाख की लोकल जनता को भड़काया और लद्दाख में लोगों ने आगजनी की और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किस लिए? अलग राज्य का दर्जा पाने के लिए। कितना बड़ा अलग राज्य? दो डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा राज्य। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो भारत में 640 डिस्ट्रिक्ट हैं, दो डिस्ट्रिक्ट का अगर एक राज्य दिया जा सकता है तो इस हिसाब से तो 320 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और भारत में 320 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो अराजकता की स्थिति पैदा कर देगा। तो केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की मांग को जरा भी नहीं मानना चाहिए। उन्हें
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, वो केंद्र शासित राज्य के रूप में बहुत तरक्की करेगा। तो जब लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया तो उससे पहले लद्दाख के लोगों की केंद्र शासित राज्य के रूप में कोई मांग नहीं थी, लेकिन जब उन्हें एक केंद्र शासित राज्य मिल गया तो वहाँ के जो लीडर थे, जो महत्वाकांक्षा पाले हुए थे एक दिन वो भी लद्दाख के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनके मन में महत्वाकांक्षा पली और उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करने लगे, आगजनी करने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो जो सोनम वांगचुक है उनको दूसरे आरोप भी लगते हैं, उनके जो एनजीओ है उसको विदेशों से फंड मिलता है और वे उसका हिसाब नहीं दे पा रहे। सोनम वांगचुक अपने आप को बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त व्यक्ति मानते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर भारत सरकार उनको गिरफ्तार करती है तो उल्टा भारत को ही नुकसान होगा। उनको ये लगता है कि विदेशी शक्तियां उनका साथ देंगे, तो ऐसा है नहीं। तो सोनम वांगचुक, आपसे उम्मीद है आप लद्दाख क्षेत्र में जहाँ पर आपका स्कूल है और स्कूल के लिए आपने सरकारी ज़मीन यूज कर रखी है, बिना परमिशन के सरकारी ज़मीन पर आपने स्कूल की बिल्डिंग बना रखी है, उसको आप वापस कर दीजिए और विदेशों से आपको जो फंड मिला है उस फंड का आप सरकार को हिसाब दीजिए। उसके बाद आप राज्य की, एक अलग राज्य की जो महत्वाकांक्षा आपके दिमाग में पल रही है उसके लिए आप आंदोलन कीजिए, चाहे इसके लिए आपको जेल जाना पड़े, यातनाएं झेलनी पड़े, आपको कानून का उल्लंघन करना पड़े, जो आपको पसंद है वो कीजिए। इसी के साथ ये फसल पूरी करते हैं। नमस्कार।